हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। जमशेदपुर टेल्को थाना के खड़गाझाड़ स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की मिली और गुरमीत कौर को पुलिस खोजने में अब तक विफल रही है। ये दोनों बच्चियां ट्रस्ट के कई काले चिट्ठे और राज खोल सकती हैं। ये बात समाज सेविका टेल्को निवासी कंचन सिंह ने कही है। उन्होंने बताया कि मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में लगभग 38 बच्चियां थी, जो फिलहाल पटमदा स्थित ट्रस्ट में है। कंचन सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर, उनकी पत्नी जो चाइल्ड लाइन के कर्मचारी हैं पुष्पा तिर्की, ट्रस्ट के केयरटेकर गीता कौर और उसका बेटा आदित्य इन बच्चियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तक कि दूसरे शहरों में भी इन बच्चियों को भेजा जाता है और अनैतिक कार्य भी इन बच्चियों के साथ ट्रस्ट के ही लोग करवाते थे। उन्होंने बताया कि वह मिली और गुरमीत जो गायब हैं, ट्रस्ट के बारे में वह भी बहुत सारे राज जानती हैं। मैं कंचन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, टेल्को की रहने वाली निवासी हूँ। आप सबों को शमशेर टावर टेल्को खड़गाझाड़ के पास स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के काली करतूतों के बारे में, उनकी घिनौनी हरकतों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ अपने मीडिया के माध्यम से। तो ऐसा है कि मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट में वहाँ पे बच्चों को पालने पोसने के अंदर उन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था, मानसिक तौर से उनका शारीरिक शोषण किया जाता था। यहाँ तक कि मुझे जानकारी मिली है कि बच्चियों को यहाँ से दूसरी जगहों पर भी बेचा जाता था। एक देखा जाए तो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जिस तरीके से मुझे दोनों बच्चियों ने बताया था कि यहाँ से चेन्नई और मद्रास इन जगहों पे बच्चों को यहाँ पे भेजा जाता था। रात रात को वहाँ पे गाड़ियाँ आती थी और भी बहुत से ऐसे लोग आते थे जो बच्चों जिनको अच्छे से पहचानती नहीं है, वो लोग भी आकर बच्चों के साथ में गलत गलत हरकतें किया करती थी। आज मुझे और मीडिया के द्वारा मुझे पता चला है न्यूज़ से कि वहाँ जब हमारे बच्चियों को प्रशासन के अंदर में रखा गया था, मदर टेरेसा को, उसके दौरान जब पटमदा शिफ्ट किया जाता था, बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा था, तो प्रशासन के अंदर में रहते हुए दो बच्चियाँ मिली और एक बच्ची थी, जो दोनों बच्चियाँ वहाँ से भाग निकली और भागने के दौरान दोनों बच्चियाँ फिर से मदर टेरेसा वेलफेयर में पाई जाती हैं। ये बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है कि वह बच्चियाँ पटमदा से यहाँ कैसे पहुँची और प्रशासन के अंदर रहते हुए दोनों बच्चियाँ भागी तो कैसे भागी। और दूसरी सबसे बड़ी मुख्य बात यह है, हम सबों के लिए अच्छी बात सबसे पहले ये है कि वहाँ का थापर संचालक, मदर टेरेसा का संचालक थापर, और एक औरत के जात पे जो कलंक है, जिसे भगवान ने इस जन्म में तो मतलब माँ का सुख नहीं दिया और वह माँ बनने के सुख के में वो उसके आड़ में बच्चियों के साथ इतनी घिनौनी हरकतें करवाती थी, जो कि शायद अगले जन्म में भी उसे सुख ना मिल सके। लेकिन ये है पुष्पा तिर्की है, जो वो चाइल्ड लाइन की कर्मचारी है। कौन जुड़े हैं? इसमें आपके यहाँ पुष्पा तिर्की और चाइल्ड लाइन की कर्मचारी हैं, जो कि धर्मपाल यानी कि मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक, उनकी वह पत्नी है। वहाँ की केयर टेकर गीता कौर, वह तो बच्चों को बहुत डराती धमकाती थी और उनसे दिन भर रेजाकुली की तरह काम करवाती थी। और उनका बेटा आदित्य, गीता कौर का बेटा आदित्य, जो कि एक छोटी बच्ची के साथ उसका शारीरिक शोषण किया था और बड़ी बच्चियों ने इस बात को उठाया तो उन लोगों को डरा धमका करके उसे उस बात को दबा दिया गया था। अभी क्या स्थिति है मदर टेरेसा ट्रस्ट की? स्थिति मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो लोग पकड़े गए हैं। ये हमारे प्रशासन को, हमारे तरफ से, हमारे समाज वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो लोग जल्द से जल्द पकड़े गए हैं। लेकिन बहुत ही अहम बात मुझे पता चली है, जो दो बच्चियाँ पहले शुरुआत में भागी थी, उन दोनों बच्चियों से मेरी बात हुई थी। उन दोनों बच्चियों ने हमें बताया कि जो बच्चियाँ मदर टेरेसा से भागी है मिली, और एक बच्ची एसपी ऑफिस से भागी है रिया उर्फ गुरमीत, यानी कि केयर टेकर की बच्ची है वो गुरमीत है। ये दो बच्चियाँ गायब हैं और ये दोनों बच्चियाँ उस ट्रस्ट के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें जानती हैं जो किसी को नहीं पता है। इसलिए मैं अपने सोशल मीडिया, अपने मीडिया के माध्यम से ये इस बात को एसएसपी साहब तक और अपने समाज के लोगों तक इस बात को पहुंचाना चाहती हूँ कि जब थापर पकड़ा गया है, पुष्पा तिर्की पकड़ी गई है, गीता कौर यानी कि
4 लोगों को पकड़ा गया है, तो इन दोनों बच्चियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि हमारे प्रशासन को वैसी बहुत सारी बातों से अवगत वो बच्चियाँ करा पाएंगी जिनको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज को भी जानना जरूरी है कि हाँ, उस ट्रस्ट के अंदर क्या क्या गलत काम हो रही थी। धन्यवाद। जमशेदपुर से रघुवंश मणि सिंह की रिपोर्ट, CFI समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 जून को सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। इस मीटिंग में गुपकार नेता भी शामिल होंगे। गुपकार गठबंधन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आज मंगलवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नेताओं ने विचार विमर्श के बाद बैठक में शामिल होने का फैसला लिया है। पीएम मोदी की बैठक में शामिल होने को लेकर पिछले 3 दिन से गुपकार की मीटिंग चल रही थी। इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सभी क्षेत्रीय दलों के बीच सोमवार को काफी देर चर्चाएं हुई। इसके बाद आज बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में जमीन पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये अच्छा है कि केंद्र को महसूस हो गया है कि स्थानीय पार्टियों के बगैर काम नहीं होगा। वानी ने कहा कि केंद्र के सभी वादे खोखले साबित हुए हैं, इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, मुख्य धारा के दलों को बदनाम करने से हटकर बातचीत के लिए बुलाना अच्छा संकेत है। बता दें, गुपकार जम्मू कश्मीर के दलों का एक गठबंधन है, जिसका पीपुल्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का नाम रखा गया है। इसी गुपकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पार्टियों के एक ग्रुप को गुपकार गठबंधन कहा जाता है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। इस गुपकार गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अलावा जम्मू कश्मीर की 6 पार्टियां शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।